द कर्मा स्टूडियो। नमस्कार, कर्मा स्टूडियोज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, भारत के इतिहास की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जिनका जिक्र आते ही हम सब के मन में एक अलग ही तरह का भाव उमड़ने लगता है। श्री कृष्ण का नाम, उसका अर्थ, उसी में आकर्षण अपने आप में अंतर्निहित है, तो उनके विषय में क्या कहा जाए। लेकिन एक बात जो ज़रूर कही जा सकती है सबसे पहले, वो ये है कि महिलाएं उनसे बहुत प्रेम करती थीं और वो भी स्त्रियों का सम्मान भी करते थे और उनसे प्रेम भी करते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिल जाते हैं जहाँ पर ये बात पुनः पुनः स्थापित होती है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार बाल रूप में, युवा रूप में, सखा रूप में हमेशा न केवल स्त्रियों का सम्मान किया, बल्कि जब भी बात आई उनके सम्मान की तो उसकी रक्षा के लिए भी वे सदैव आगे आए। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब वो वामन अवतार में उन्होंने यहाँ पर अवतरण लिया, तो भगवान वामन के रूप में जब वो आए तो राजा बलि की एक पुत्री थी जो उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन तब तो ये संभव ना हो पाया। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय परंपराओं की जब हम बात करते हैं, विशेष रूप से सनातन रूप में जब बात होती है, तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कर्मों को बहुत महत्व दिया जाता है, पूर्व जन्मों को बहुत महत्व दिया जाता है। तो उस जन्म में वो संभव ना हो पाया, लेकिन द्वापर युग में वो पूतना के रूप में सामने आई। और पूतना की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो राक्षसी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस जन्म में यानी द्वापर युग में उन्हें दूध पिलाने का अवसर दिया, जो कि हमारे यहाँ माँ का कर्म कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो पूतना राक्षसी के रूप में जब वो आती हैं, श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं और वहाँ पर वो उनका उद्धार करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के संसर्ग में, उनके सानिध्य में कोई भी अगर आता है, वो दुर्भावना से ही क्यों ना आए, लेकिन जैसे ही उनका सानिध्य प्राप्त होता है वो आशीर्वाद बन जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि द्वापर युग में पूतना जो एक दानवी थी, एक राक्षसी थी, उसका भी श्री कृष्ण ने उद्धार किया। जब श्री कृष्ण की बात हो ही रही है तो उनकी बहन थी सुभद्रा। सुभद्रा के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनकी इच्छा ये थी कि सुभद्रा का विवाह जो है वो हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन से कर दिया जाए। लेकिन सुभद्रा जो थी वो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं चाहती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो अर्जुन से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण जी को इस बात का अनुमान हो गया और उन्होंने स्वयं अर्जुन को ये सलाह दी कि अगर वो उनकी बहन का अपहरण कर लें तो वो उनसे विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक और जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का उद्धार किया, वहीं अपने मित्र, अपने सखा अर्जुन को भी अवसर दिया कि वो उनके परिवार का अंग हो सके। हम मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं तो आपको एक छोटी सी बात शेयर करूं। अभी कुछ देर पहले जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमारा जो कार्ड है वो ख़त्म हो गया, फिर हमें उसको सारा डाटा उसमें से निकालना पड़ा। यही बात हमारे दिमाग के बारे में, हमारे मन मस्तिष्क के बारे में कही जा सकती है कि जब हम बहुत ज़्यादा लॉजिक पे चले जाते हैं तो कुछ चीज़ों का जो एसेंस है, जो भाव है, वो हमसे छूट जाता है। अब श्री कृष्ण की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने ये बहुत बार सुना है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पूरी सभा वहाँ पर थी, कौरव थे, पांडव थे, पितामह भीष्म थे और राजा वहाँ पर धृतराष्ट्र थे, सभी लोग थे, द्रोणाचार्य थे, सब लोग वहाँ पर थे, लेकिन कोई भी द्रौपदी के सम्मान की, लाज की रक्षा करने के लिए वहाँ पर सामने नहीं आ पाया। सब देख रहे थे। ऐसे में जिन्होंने लाज रखी वो थे हरि, वो थे श्री कृष्ण, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि इस सभा में कोई पुरुष नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके, तो तुम्हें ही आना होगा। और प्रतीकात्मक रूप से बात करते हैं, संकेतात्मक रूप से हम बात करते हैं, संदेश के रूप में बात करते हैं, तो इस बात का आशय यही निकल कर आता है कि आप जब किसी की थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो वो देने वाला कई गुना बढ़ाकर, गुणात्मक रूप से कई गुना उसको बढ़ाकर आपको वो लौट आता है। तो जब संकेतों की बात हो रही है तो आपको याद होगा जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उस वक्त उनके हाथ में उनकी उंगली जो है थोड़ी सी कट गई थी और वहाँ से रक्त बहने लगा था। तो द्रौपदी उस समय वहाँ पर थी उस सभा में और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से थोड़ा सा वो टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण को बांध दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ये ऋण जरूर चुकाऊंगा।
अब श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उनकी लीला कौन जान सकता है। तो उन्होंने सही समय आने पर, वो जब चीरहरण का समय आया, दुशासन जब वो प्रयास कर रहा था उनकी चीरहरण के समय उनकी साड़ी को खींचने का, तो उस समय कहाँ से ये सब हुआ वो आज भी चमत्कार है, रहस्य है। लेकिन आशय बड़ा स्पष्ट है अपने आप में कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, सत्कर्म कीजिए। आपका छोटा सा मदद का बढ़ाया हुआ हाथ कब जाके किस रूप में आपके पास वापस पहुंचे, आप स्वयं नहीं जानते। ऐसी एक बात आपने जरूर सुनी होगी, एक घटना सुनी होगी जहां पर जिक्र आता है भौमासुर का। भौमासुर जो था वो एक्चुअली उसने 16,000 रानियों की जो है वो बलि देनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उन सभी 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से छुड़वाया, तो उन्हें कौन स्वीकार करता। आप जानते हैं हमारे समाज में महिलाओं के जब संरक्षण की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, तो जब कोई पुरुष उन्हें ले जाता है उसके बाद समाज में उन्हें कोई नहीं स्वीकारता। तो ये एक प्रश्न सामने खड़ा हुआ कि 16,000 इन महिलाओं को जिनको भौमासुर की कैद से श्री कृष्ण ने छुड़वाया है, उनको अब कौन संरक्षण देगा, कौन अपना नाम देगा, कौन स्वीकारेगा। ऐसे में फिर एक बार श्री कृष्ण सामने आए और उनका उद्धार करने के लिए उन सब के साथ उन्होंने विवाह किया, यानी उन सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा और अपना नाम दिया। आप जानते हैं हमारे यहाँ भारत में अक्सर कहा जाता है कि माँ का जब नाम आता है तो वो किसी की माँ क्यों ना हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ जब हम माँ की बात कर रहे हैं और श्री कृष्ण से उसको जोड़ते हैं, तो जानते हैं आपकी हमेशा ये भी उदाहरण दिया जाता है कि उन्हें जन्म तो दिया था देवकी जी ने, लेकिन उनका लालन पालन किया था माँ यशोदा ने। तो वो 2 माओं के पुत्र कहलाए। और वैसे अगर आप पूछें तो वहाँ पर गोकुल में जब हम बात करते हैं, वृंदावन में बात करते हैं, बरसाने में बात करते हैं, नंदगांव में बात करते हैं, तो सभी उनको किसी ना किसी रूप में प्रेम करते थे। तो जो उनकी माँ की उम्र की महिलाएं होती थी वो भी चाहती थी कि वो उनकी सखी बनकर रहें। ये एक अजीब सा, हमारे अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें तो एक अलग ही प्रकरण हमारे सामने आता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगी माता कुंती की, पांडवों की माँ माता कुंती, जिन्होंने विवाह से पहले सूर्य देव का आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जो आगे चलकर कर्ण बने। कर्ण के विषय में जन्म तो पुत्र को दे दिया, लेकिन समाज में ना उस समय ना आज कोई भी ऐसी स्त्री को स्वीकारेगा जो विवाह से पहले ही मां बन जाए। ये एक सामाजिक हमारी परंपरा है। हुआ ये कि अब वो क्या करें, पुत्र को जन्म तो वो दे चुकी हैं, तो उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में डलिया में डाला और नदी में बहा दिया। संयोगवश वो बच्चा कहीं पहुंचा और फिर उसका लालन पालन हुआ और वो कर्ण के रूप में जाके दुर्योधन का मित्र बना और युद्ध में जो उनकी भूमिका रही वो हम सब ने देखी। लेकिन कुंती, उनके भीतर कहीं ग्लानि का भाव था, आत्मदोष का भाव था कि उनसे ये गलती, ये त्रुटि हो गई है। उन्होंने इस बात का वर्णन किसी और से नहीं किया, लेकिन हम सब चाहते हैं कि अपने कुछ रहस्य जो है हम किसी से साझा करें। माता कुंती ने ये बात बताई तो केवल श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण ने माता कुंती के विश्वास, उनकी भावनाओं का पूर्ण रूप से सम्मान करते हुए जीवन पर्यंत ये बात किसी को नहीं बताई। मात्र एक बार ऐसा हुआ युद्ध के दौरान, जब परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हुई, तब जाके उनको बताना पड़ा कि कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई हैं, अन्यथा माता कुंती के विश्वास की उन्होंने सदा लाज रखी। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है, ये तो हम सभी जानते हैं। हालांकि उनकी बहुत सारी और भी पत्नियां रही हैं, लेकिन रुक्मिणी जी के विषय में हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रुक्मिणी जी का विवाह उनके साथ कैसे हुआ? दरअसल रुक्मिणी जी का विवाह होने जा रहा था शिशुपाल के साथ। जी हाँ, वही शिशुपाल जिनका बाद में श्री कृष्ण ने वध भी किया था। रुक्मिणी जी मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी कि वो उनके पति बने, जीवन साथी बने। अब मन की बात की जब बात आती है तो श्री कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं, और वैसे भी आज तक 5000 से ज्यादा वर्ष बीत जाने के बाद कौन सी ऐसी महिला होगी जो श्री कृष्ण के विषय में थोड़ा सा भी जानती हो और उनसे प्रेम ना करती हो, उनसे विवाह ना करना चाहती हो। तो रुक्मिणी जी के भीतर भी यही कुछ उद्गार थे, यही उनके मन के भाव थे। तो वो शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी और श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण को इस बात का बोध था, तो उन्होंने रुक्मिणी जी का अपहरण किया और इस प्रकार उनके मन की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी पत्नी बनाया, अपनी जीवन संगिनी बनाया, उनके साथ विवाह किया और इस प्रकार से वे दोनों पति पत्नी बन गए। सूर्य देव की जो पुत्री थी जिसका नाम था कालिंदी, वो भी श्री कृष्ण को मन ही मन चाहती थी।
वो भी चाहती थी कि पत्नी के रूप में श्री कृष्ण उन्हें भी स्वीकार करें, तो उन्होंने श्री कृष्ण को पाने के लिए घोर तपस्या की और श्री कृष्ण ने कालिंदी के मन की बात जो है वो जान ली। और उन्होंने, जब हमने रुक्मिणी का जिक्र किया और हमने बताया कि 16,000 जो रानियां हैं उनको भी उन्होंने स्वीकारा, तो यहाँ पर कालिंदी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब उन्होंने ये इच्छा भीतर ही भीतर कहीं जाहिर की कि वो श्री कृष्ण की पत्नी बनना चाहती हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, उसको पूरी तरह से महत्व देते हुए श्री कृष्ण ने कालिंदी के साथ, जी हाँ, सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी के साथ भी विवाह किया। तो श्री कृष्ण सबको एक रूप में देखते थे। उन्होंने कभी किसी के प्रति कोई घृणा का भाव, राग द्वेष कभी नहीं रखा। उनका सिर्फ यही कहना रहा कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सत्कर्म ही करने चाहिए, जो सम्यक है, जो अपेक्षित है, वही करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक उदाहरण और आता है जो आपसे हम जरूर ये शेयर करना चाहेंगे। दुर्योधन के विषय में हम सब जानते हैं, और दुर्योधन की एक पत्नी थी भानुमति, जिनसे उनको एक पुत्री हुई लक्ष्मणा। वहीं श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब। जी हाँ, वो हम जब बात कर रहे थे कालिंदी की, तो उनसे ये पुत्र हुए सांब। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जो है वो सांब को पसंद करती थी, उनसे प्रेम करती थी। लेकिन दुर्योधन तो इसके बिल्कुल विरुद्ध थे कि वो श्री कृष्ण के पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मनाया और कहा कि दोनों के लिए यही सही है, यही सम्यक है कि सांब के साथ उनका विवाह होने दिया जाए। इस प्रकार लक्ष्मणा और सांब का विवाह हुआ और इस प्रकार दुर्योधन और श्री कृष्ण जो है वो संबंधी हुए। ये कथा तो हमने आपने बहुत बार सुनी है, किस प्रकार से जो कंस थे, श्री कृष्ण के मामा थे, उन्होंने अपनी बहन देवकी को जो है उनके पति के साथ, वासुदेव के साथ में कारागार में डाल दिया था। वजह उसकी ये थी कि जब वो उनको विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी यानी देव की बहन जो है उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो इसी के चलते उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को जो है अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखूंगा और सारे बच्चों का वध करता जाऊंगा, तो मेरा वध कैसे कोई करेगा। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माँ को, उनके सारे बच्चे जो हैं, उनके जन्म से पहले जिनका जन्म हुआ था, उन सबको पाताल लोक से लाकर अपनी माँ को सुपुर्द कर दिया था। माताओं का सम्मान करते थे, सखियों का सम्मान करते थे, बहनों की भावनाओं का सम्मान करते थे, पुत्रियों की, सबका वो सम्मान करते थे, ये हम जानते आ रहे हैं। लेकिन जब गुरु माँ की बात हम कर रहे हैं, तो अपनी गुरु माता के पुत्र को, यमपुरी से मृत पुत्र को वो लेकर आए और अपनी गुरु माँ को सौंपा। आप कल्पना कर सकते हैं, एक माँ जिसका पुत्र मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, जो पूरी तरह से आशा विहीन है, जो अपेक्षा नहीं कर सकती कि उनका पुत्र वापस आएगा। एक श्री कृष्ण ही है जो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी भावना, आपका समर्पण जो है वो सच्चा होना चाहिए, बाकी तो सब लीला, चमत्कार और रहस्य बन जाता है। तो यहाँ जब उनकी गुरु माता की बात हो रही है, तो यमपुरी से उनके मृत पुत्र को लेकर आए, उद्धार किया और गुरु माँ को सौंप दिया। श्री कृष्ण के प्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो आपको अपना एक अनुभव शेयर करूं। एक बार क्या हुआ, बहुत समय पहले की बात है, नहीं अब इतना भी समय पहले मैं सोच लीजिएगा, मैं अपनी बात कर रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से घर के लिए निकली, मैं मालूम क्या सूझा, घर नहीं गई, सीधा पहुंच गई वृंदावन। और ये बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। मैं सीधा पहुंच गई वृंदावन। वहां जाकर बांके बिहारी जी के मंदिर में, उनके प्रांगण में जाके खड़ी हो गई, उनसे बतिया रही थी, उनसे लड़ रही थी। इतने में मेरे पास फोन आता है, तपस्या वे आयु। मैंने कहा जी सर, तुम्हें मालूम है तुम्हारा शो है, अभी डिलीवर तुम्हारी वेट कर रहा है। ऐसा सर टुडे इज थर्सडे, मेरा ट्यूसडे को होता है आजकल। नहीं, तुम्हें गीत आपके नाम से करना है। मुझे लगा ये क्या हुआ, मेरा लाइव शो है और मैं यहाँ पर हूँ। सीधा शूट से वहां चली गई। अब तुम ही देखो, ये हमने कृष्णा से कहा, बांके बिहारी जी से कहा, बस ऐसे ही पागल कर देते हो कि कुछ सोचता ही नहीं काम करना और सीधा हम निकल आते। हुआ ये कि हम वहां पहुंचे और उसके बाद तो हमें मालूम था कि गर्दन अब कटने वाली है। जब वापस अपने ऑफिस गए, नेक्स्ट डे सॉरी किया, तो मालूम ये हुआ कि मैडम आपको मेमो मिलने वाला है, लाइव शो में यू वर नॉट देयर, अब आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी आपके 2 शोज जो है वो कट कर दिए जाएंगे। पहले तुम कृष्णा से वहां पर लड़े, अब यहाँ पर आके गाज गिरने वाली थी। अब डर भी गए, हमने कहा ये तो इमेज का इशू हो गया। इतने में एक फोन आता है और एक एंकर हमारी बोलती है, एक आरजे बोलती है कि सॉरी सर, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तपस्या जस्ट रश टू द स्टूडियो। बजाय इसके कि हमारी 2 ड्यूटीज कट जाती, हमें 3 ड्यूटीज एक्स्ट्रा मिल गई। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ,
बाकी सब मैं संभालूंगा। ये हुआ मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन जब हम बात करते हैं गोपियों की, तो आप जानते हैं कि गोपियों के साथ उनकी जब लीलाओं की बात होती है तो आज भी ऐसी रास लीलाओं के उदाहरण ढूंढने से नहीं मिलते। वो सबको समभाव से देखते हैं, और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे और हम क्या बात कर रहे थे, आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि जो उनको जिस भाव से भजता है, पुकारता है, वो उसी भाव से प्रतिक्रिया देते हैं, स्वीकारते हैं। तो श्री कृष्ण की जब हम बात करते हैं गोपियों से जोड़कर, तो वो जब भी चाहती ये सोचती कि उनके विषय में, तो वो साक्षात उनके सामने होते थे। और श्री कृष्ण ने हर गोपी के साथ रासलीला की है। निधिवन इसका सबसे जीवंत उदाहरण है, जहाँ आज भी लोग वृंदावन में जाते हैं और उन्होंने जो उनको पति रूप में स्वीकारना चाहती थी, भावनाओं के स्तर पे उन्होंने हर गोपी को, हर सखी को उस भाव से हमेशा ओतप्रोत किया। श्री कृष्ण की जब बात होती है तो महाभारत याद आता है, गीता याद आती है, पांडवों की बात याद आती है, गोपियों की बात याद आती है, माता यशोदा की बात याद आती है, माता कुंती, माता देवकी और साथ ही साथ द्रौपदी। इन सब की बात हम करने लगते हैं, ये सब हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में स्वतः आने लगते हैं। यहाँ पर एक बात आपसे ज़रूर हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब श्री कृष्ण की बात हो रही है, मैंने आपसे कहा कि जिस रूप में उनको आप भजते हैं वो आपके सामने आते हैं, आपकी भावनाओं को वो हर रूप में स्वीकारते हैं। ये उनका अपने आप में एक विराट स्वरूप है, ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनका आकर्षण है। लेकिन श्री कृष्ण को जब कौरवों की माँ गांधारी जो थी, उन्होंने जब श्राप दिया कि श्री कृष्ण तुम्हारे कारण महाभारत का युद्ध हुआ, तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ, तुम्हारे कारण मेरे पुत्रों का नाश हुआ, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश होगा। तो श्री कृष्ण ने इसको भी, यानी इस श्राप को भी सहर्ष स्वीकारा और अंततः यही हुआ कि यदुवंश का भी सर्वनाश हो गया। यानी हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब ही हमें वापस मिलता है, वो ईश्वर के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, परिवेश के प्रति हो। तो आज हमने बात की श्री कृष्ण के विषय में, उनके प्रेम के विषय में, जो महिलाओं के प्रति उनका भाव रहा उसके विषय में, और किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान की सदा सदा उन्होंने लाज रखी है। और आज भी अगर आप उनको मन से पुकारें तो वो आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जय श्री कृष्ण।